धन्यवाद सर आपका, जो इस कार्यक्रम में आपने अपनी बहुमूल्य समय को निकाला। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल के सारे युवाएं, सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं, सब हर कोई शिक्षित है, बट कहीं न कहीं उनमें एक कमी है कि वो जॉब हर कोई नहीं पा रहे हैं। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है सर आज के डेट में कि पढ़ाई के अलावा भी और भी कुछ करना? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ाई के साथ साथ युवाओं का सर्वांगीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वक्त कंपटीशन के दौर से युवा गुजर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 90% अंक प्राप्त करके भी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सर। आप देखेंगे बेरोजगारी की एक भरमार है। एक इंटरव्यू आप कंडक्ट करवाइए, आप देखेंगे हजारों की संख्या में बेरोजगार और शिक्षित युवा वहां पर एकत्रित होते हैं नौकरी पाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को शिक्षित होने के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ाना होगा। बिना कौशल विकास के हम युवा को, इस देश की युवा शक्ति को राष्ट्र विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं सर, आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग सर, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जहां तक मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का सवाल है, मैं एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं और अपने युवाओं को, अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर छात्र को एक सकारात्मक चिंतन की ओर में ले जाना चाहता हूं। युवा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित न रहे। मैं ये मानता हूं कि पुस्तकीय ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन उसके बाहर निकलकर भी व्यवहारिक ज्ञान की ओर वो बढ़े और उसके साथ साथ, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई हुनर को विकसित करें। एक विद्यार्थी ये समझ सकता है कि उसका वास्तविक टैलेंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कई बार अभिभावक भी नहीं समझ सकते। अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा वकील बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन हो सकता है कि बच्चे के अंदर सिंगिंग क्वालिटी है, उसके अंदर वो गाने का एक कौशल है, लेकिन हम उसको संगीत शिक्षा न देकर उसको हम वकील बनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद निर्णय हो सकता है बच्चे के भविष्य के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा अपने अंदर छुपे हुए गुणों को समझे और पेरेंट्स भी ये समझें कि हमारे बच्चे की क्वालिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसको उसी क्षेत्र में जाने के लिए वो प्रोत्साहित करें, वैसे अवसर उसको दें, वैसी फैसिलिटीज दें, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी ताकत को पहचान कर अपने उस पर्टिकुलर एरिया में ख्याति पर प्राप्त कर सकें और देश के विकास के लिए भी अपना योगदान दे सकें। मैं ये मानता हूँ। बहुत ही अच्छी सोच है सर आपकी। सर, मैं युद्ध के लिए आप जैसे कि हम लोग सब जानते हैं सर कि आप एक कवि भी है, लेखक भी है, संगीतकार भी, और बहुत सारी आपकी उपलब्धियां हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि सर हमारे कार्यक्रम में आप सर एक हमारे युद्ध के लिए एक पोएम सर आप कुछ प्रस्तुत करें। देखिए, बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी है। ये माँ सरस्वती की अपार अनुकंपा है मुझ पर कि मैं लिख पाया। कविता का शीर्षक है मिलकर कदम बढ़ाना। मेरे देश के नौजवानों, तुम मिलकर कदम बढ़ाना। मेरे देश के नौजवानों, तुम मिलकर कदम बढ़ाना। मेरे देश के नौजवानों, तुम आगे बढ़ते जाना। और इसको मैंने संगीतबद्ध भी किया है। ये एक देशभक्ति सॉन्ग, एक ग्रुप सॉन्ग के रूप में भी स्टूडेंट्स गाते रहे हैं और अगर मैं आपको गा के सुनाऊं तो आप बिल्कुल सर, बिल्कुल ज्यादा आनंद लेंगे। हमारे दर्शक चाहते हैं कि सर आप गा के सुनाएं। मेरे देश के नौजवानों, तुम मिलकर कदम बढ़ाना। मेरे देश के नौजवानों, तुम आगे बढ़ते जाना।
कभी न रुकना, कभी न झुकना, कभी न यूं अलसाना तुम, कभी न रुकना, कभी न झुकना, कभी न यूं अलसाना तुम, जीवन के अवरोधों से किंचित ना घबराना तुम, दुनिया तुमको देख रही है, दुनिया तुमको देख रही, तुम अपना जोश दिखाना, मेरे देश के नौजवानों तुम मिलकर कदम बढ़ाना, मेरे देश के नौजवानों तुम मिलकर कदम बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक क्वेश्चन मैं और सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर आप यूथ डेवलपमेंट, हमारी इंडिया यूथ डेवलपमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं? यूथ डेवलपमेंट के लिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस समय भारत एक युवा देश है और भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। युवा की एक शक्ति है, युवा ताकत है, और अगर हम युवा शक्ति को वास्तविक रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए उनका योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उन्हें कौशल विकास से जोड़ना होगा, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना होगा। आप देख रहे हैं, आप स्वयं एसपीडी के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में और अलग अलग जाकर आप किस तरह से युवाओं को एक मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से कौशल विकास के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। इसी तरह से विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही हैं, और मैं तो कहूंगा आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं। मैंने आपके कार्यक्रमों को बहुत बार देखा है, और आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का भी मौका दिया, तो मैं बेबाकी से ये बात कह सकता हूं कि जिस तरह से आप एसपीडी के माध्यम से, अब्रॉड स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के माध्यम से आप देश के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास प्रशंसनीय है। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, और इस तरह से पीएमकेवीवाई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिसका निरंतर प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न प्रांतों में कौशल विकास पर बड़ा जोर दिया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिस जोश के साथ और जिस सकारात्मकता के साथ आप युवाओं को कौशल विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, आपके और कई साथी जिस तरह से देश के युवाओं को कौशल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेहद प्रशंसनीय है। मैं उन तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, ये अपील करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप आइए और कौशल विकास की दिशा में कदम बढ़ाइए। केवल शिक्षित हो जाने से बात नहीं बनेगी, शिक्षित होने के साथ साथ हमको स्किल्ड भी होना होगा। अपने अंदर छुपी हुई कला को बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं उसे कौशल युक्त होकर समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उत्तरदायी बनाना होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि देश का युवा अगर राष्ट्र विकास के लिए अपनी भूमिका अदा करना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है, तो उसे किसी ना किसी कौशल में निपुण होना होगा। बिल्कुल कौशल में निपुण होने से उनके अंदर एक निखार आएगा, उनके अंदर क्वालिटी, कैपेबिलिटी होगी, पोटेंशियल जो उनके अंदर ऑलरेडी है वो कौशल के रूप में जन सेवा का रूप लेगा, और जन सेवा से फिर समाज सेवा होगी, और समाज सेवा से राष्ट्र सेवा होगी, और राष्ट्र फिर से विश्व गुरु के पद पर सुशोभित होगा। ये हम सब युवाओं का दायित्व है, और हमें जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और जरूर एक दिन हम इस दिशा में सफल होंगे, कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद।